Menka Gandhi versus Union of India, one of the most landmark judgment। मेनका गांधी जो उस समय पत्रकार थी और इंदिरा गांधी की बहू भी थी, उन्हें 1976 में भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि इन पब्लिक इंटरेस्ट उनका पासपोर्ट इम्पाउंड जब्त किया जा रहा है। जब मेनका गांधी ने कारण पूछा तो सरकार ने कहा कि रीजन कैन नॉट बी डिस्क्लोज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इस पर मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस केस में कुछ लीगल इशू क्रिएट हुए, जैसे कि क्या पासपोर्ट का इम्पाउंड करना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है, क्या बिना सुनवाई के विदाउट गिविंग द पर्सन अ चांस टू बी हियर्ड पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है, क्या आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट का हनन हुआ है। कोर्ट में इस केस में ऑब्जर्व ये किया कि आर्टिकल 21 सिर्फ जान और शरीर की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, इसमें फेयर प्रोसीजर और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी शामिल है। कोई भी कानून जो जीवन या स्वतंत्रता को छीनता है वह तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक उसमें न्यायसंगत प्रक्रिया जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ना हो। पासपोर्ट इम्पाउंड करने से पहले न्यायिक सुनवाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना जरूरी है, वरना यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। सरकार यह नहीं कह सकती कि पब्लिक इंटरेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, यह आर्बिट्रेरी एक्शन होगा। फाइनल वर्डिक्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्योंकि उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। यह केस भारतीय लोकतंत्र में पर्सनल लिबर्टी की व्यापक व्याख्या करता है। इस फैसले के बाद आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ जान बचाना नहीं रहा, बल्कि इसमें स्वतंत्रता, न्यायपूर्वक प्रक्रिया और व्यक्तिगत गरिमा डिग्निटी भी शामिल हो गई। इसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है।